जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा। ये है 57th एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 13वां अध्याय। जरासंध ने कहा कि जब मैं उस पहाड़ के चारों ओर आग लगवा दी तब वह वहां से कूदकर द्वारका में जा बसा। इसलिए अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि हम लोगों की लाज रहे। यह बात सुनकर रुक्मग्रज अभिमान से बोला कि श्याम व बलराम क्या वस्तु है जिसने तुम इतना डरते हो। मैं उनकी अच्छी तरह जानता हूँ। वृंदावन में नाच गाकर गांवों चराते थे। वह गंवार बालक युद्ध का हाल क्या जानते हैं। तुम किसी बात की चिंता मत करो। बालराम कृष्ण व बलराम को यदुवंशियों समेत हम अकेले ही हटा देंगे। हे राजन, उस दिन रुक्म इस तरह उन्हें बोध देकर अपने घर चला गया और शिशुपाल व जरासंध ने आपस में अनेक उपाय विचार कर बड़ी चिंता में वह रात काटी। प्रात समय वह दोनों इधर बारात निकालने की तैयारी करने लगे और उधर राजा भीष्म के यहाँ मंगलाचार व विवाह का योग होने लगा। जाति भाइयों व स्त्रियों ने रुक्मिणी को उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर दुल्हनियों के समान बनाया। जब 4 घड़ी दिन रहे, बहुत सी ब्राह्मणी जो उस रोज मौन व्रत रखे थी रुक्मिणी को 1000 सहेलियां समेत साथ लेकर गाती बजाती देवी पूजा करने चली। तब राजा शिशुपाल ने यह समाचार सुनकर इस डर से कि कदाचित मोहन प्यारे रुक्मिणी को बरजोरी उठा न ले जावे 50,000 शूरवीर उसकी रक्षा करने के लिए संग कर दिए। वह लोग अनेक तरह के शस्त्र लेकर राजकुमारी के साथ चले। उस दिन रुक्मिणी सहेलियों के झुंड में धीरे धीरे हंसरूपी चलती रही। कैसे सुंदर मालूम होती थी, जैसे चंद्रमा तारों में शोभा देते हैं। शिशुपाल और जरासंध के शूरवीर काले काले कपड़े पहने उसको चारों ओर घेरे हुए श्याम घटा के समान मालूम होते थे। रुक्मिणी जी ने मंदिर में पहुंचकर देवी जी के चरण धोए और विधि पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़ के विनय की। यह वचन सुनते ही दूसरी स्त्रियों ने भी जो उनके साथ थी हाथ जोड़कर कहा, हे अंबिके, ऐसी कृपा करो कि राज दुलारी का मनोरथ पूर्ण हो। पूजा और परिक्रमा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत वह चंद्रमुखी मंदिर से बाहर निकली। हे राजन, जिस समय वह महासुंदरी श्याम मिलन की आशा बनाए गजरूपी चाल से धीरे धीरे सहेलियों समेत राज मंदिर पर आने लगी, उसी समय श्री कृष्ण चंद्र आनंद कन भी तीनों लोगों की सुंदरता धारण की अकेले रथ पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। यह वचन सुनते ही जैसे राजकुमारी ने घूंघट उठाकर मुस्कुराती हुई रथ की ओर देखा, वैसे ही सब शूरवीर रखवाली करने वाले व तिरछी चितवन व मंद मुस्कान देखते ही ऐसे अचेत हो गए कि उनके शस्त्र हाथ से गिर पड़े। उसी समय वृंदावन बिहारी ने अपना रथ सखियों के झुंड में ले जाकर रुक्मिणी के पास खड़ा कर दिया। जैसे राजकुमारी ने लज्जाती हुई हाथ बढ़ाकर मोहन प्यारे से मिलना चाहा, वैसे ही श्याम सुंदर ने बाएं हाथ से रुक्मिणी का हाथ पकड़कर अपने हाथ पर बिठा लिया और शंख बजाकर वहां से अपना रथ हाँका। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, रुक्मिणी अपने व्रत व पूजा का फल पाकर पिछला सब सोच भूल गई। राजा जरासंध व शिशुपाल के शूरवीरों से कुछ नहीं बन पड़ा। श्री कृष्ण जी इस तरह उन लोगों के बीच में से रुक्मिणी को लेकर चले गए जिस तरह सिंह सिहारों के गोल में से अपना आहार लेकर निर्भय चला जाता है। जब वहां से 12 कोस पर मुरली मनोहर का रथ जा पहुंचा, तब वे शूरवीर सचेत होकर उनके पीछे दौड़े। जब बलराम जी ने देखा कि श्याम सुंदर रुक्मिणी को रथ पर बिठाकर द्वारका की ओर चले जाते हैं, तब वह भी अपनी सेना लेकर शत्रुओं से लड़ने के लिए श्री कृष्ण जी के पास चले आए। मुरली मनोहर ने रुक्मिणी को डर से घबराई हुई देखकर कहा, हे प्राण प्यारी, अब तू किसी बात की सोच मत कर। द्वारका में पहुंचते ही शास्त्र अनुसार तुमसे विवाह करके तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगा। जब श्याम सुंदर इस तरह धैर्य देकर अपने गले की माला रुक्मिणी को पहना दी, तब उसका भय छूट गया। 54वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब मुरली मनोहर रुक्मिणी को इस तरह हर ले गए और यह समाचार शिशुपाल ने सुना, तब जरासंध और दंतवक्र आदि सब बारात वाले राजा अपनी अपनी सेना साथ लेकर श्याम सुंदर के पीछे चढ़ दौड़े और आपस में कहने लगे कि बड़ी लज्जा की बात है कि हम लोगों के रहने पर भी यह यादव का बेटा रुक्मिणी को बरजोरी हर ले गया। अब
जब इसी तरह की चर्चा आपस में करते हुए श्याम सुंदर के रथ के पास पहुंचे, तब उन लोगों ने ललकार कर कहा कि तुम दोनों भाई कहाँ भागे जाते हो? खड़े होकर हमारे साथ लड़ाई करो। जो शूरवीर क्षत्रिय हैं वह युद्ध पीछे पीठ नहीं करते। यह वचन सुनते ही बलराम जी ने अपनी सेना समेत फिरकर उन लोगों से ऐसा युद्ध किया कि दोनों ओर से अनेक शस्त्र चलकर नदी रूप रुधिर बह निकला। ऐसा भारी युद्ध देखकर रुक्मिणी घबरा गई और बड़े सोच से मन में कहने लगी कि मेरे लिए श्याम व बलराम इतना दुख पाते हैं। हे परमेश्वर, ये सब शत्रु कब तक लड़ेंगे और इतनी सेना किस तरह मारी जाएगी? जब रुक्मिणी इसी तरह अनेक बातें विचार कर मारे डर के कांपने लगी, तब वैकुंठनाथ अंतर्यामी ने उनसे कहा कि तू मेरी महिमा जानकर भी क्यों इतनी डरती है? धैर्य रख, अभी एक क्षण में यह सब शत्रु इस तरह मारे जाएंगे जिस तरह सूर्य निकलने पर तारे दिखलाई नहीं देते। जब मुरली मनोहर के समझाने पर भी राजदुलारी का डर नहीं छूटा, तब उन्होंने लड़ना उचित नहीं समझा और अपना रथ रणभूमि से अलग ले जाकर खड़ा कर दिया और युद्ध का कौतुक देखने लगे। उस समय बलराम जी ने क्रोधित होकर अपना हल व मूसल उठा लिया और बड़े बड़े शूरवीर हाथी व घोड़ों को मारने लगे। जिस तरह किसान लोग खेत काट डालते हैं, उसी तरह बलभद्र जी ने क्षण भर में बहुत सी सेना शत्रुओं की मार गिराई। जब जरासंध आदि राजाओं ने यह दशा अपनी सेना की देखी, तब रणभूमि से भागकर शिशुपाल के पास चले आए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उस समय देवता अपने विमानों पर से बलराम जी पर पुष्प बरसाकर उनकी स्तुति करने लगे। जब शिशुपाल ने अपने साथी राजाओं को यह दशा देखी, तब मारे सोच व लज्जा के उनका मुख पीला हो गया और जरासंध से रोकर कहा, महाराज, रुक्मिणी को श्री कृष्ण चंद्र बरजोरी उठा ले गए और लड़ाई में भी हम लोगों से कुछ नहीं बन पड़ा। इसलिए लज्जावश मुझसे अपना मुख किसी को दिखाया नहीं जाता। यह कलंक जन्म भर नहीं छूटेगा। इससे कहो तो मैं भी लड़कर मर जाऊं। यह बात सुनकर जरासंध ने कहा, महाराज, आप ऐसे ज्ञानी को मैं क्या समझाऊं? बुद्धिमान लोग हानि व लाभ में हर्ष व विषाद न करके सब बातों को परमेश्वर के अधीन समझते हैं। जिस तरह काठ की पुतली को मदारी नचाते हैं, उसी तरह सब जीवों को करता धरता नारायण जी जो चाहते हैं सो होता है। इसलिए दुख व सुख को एक साथ जानकर संसारी व्यवहार स्वप्न व्रत समझना चाहिए। देखो, इसी तरह मैं भी 17 बार इनसे हार गया, पर कुछ उदास नहीं हुआ। जब 18वीं बार ये दोनों भाई मेरे सामने से भागे, तब मैंने कुछ हर्ष भी नहीं किया। न मालूम ये दोनों कौन अवतार ऐसे बलवान व प्रतापी हैं जिनसे कोई नहीं जीत सकता। इसलिए यह समय टाल देना उचित है। जिस तरह 18वीं बार मेरा मनोरथ मिला था, उसी तरह आप भी जीते रहेंगे तो एक दिन आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जब इस तरह समझाने से शिशुपाल को धैर्य हुआ, तब वह और उसके साथी सब राजा सेना समेत जो जीते व घायल बच गए थे, अपने अपने देश को चले गए। जब रुक्मग्रज ने जरासंध आदि के भाग जाने का समाचार सुना, तब बहुत क्रोधित होकर अपनी सभा में आ बैठा और सब लोगों को सुनाकर कहने लगा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरी बहन को बरजोरी कृष्ण चंद्र उठा ले जावे। जब तक मेरे तनु में प्राण है, तब तक रुक्मिणी को कहीं नहीं जाने दूंगा। अब मैं यह प्रण करता हूँ कि अभी जाकर दोनों भाइयों को जीतकर रुक्मिणी को न ले आऊं तो अपना नाम रुक्म रखकर कुंडिनपुर में किसी को अपना मुख न दिखलाऊंगा। ऐसा कहकर एक अक्षौण्य सेना लेकर उनके पीछे चढ़ दौड़ा और रास्ते में अपनी सेना समेत से कहा कि तुम लोग यदुवंशियों को मारो, मैं अपना रथ आगे बढ़ाकर कृष्ण को जीता पकड़ लाता हूँ। यह वचन सुनते ही उसकी सेना यदुवंशियों से जो बलराम जी के साथ थे लड़ने लगी और रुक्म ने अपना रथ हाथ आगे बढ़ाकर श्याम सुंदर से ललकार कर कहा, हे यादव, कहाँ भागा जाता है? तुझे सामर्थ्य हो तो एक क्षण ठहर कर मेरे साथ युद्ध कर। मुझे शिशुपाल व जरासंध आदि मत समझना। जिस तरह गोकुल और वृंदावन में अहिरियों का गौरस चुराकर खाया करते थे, उसी तरह मुझको भी ब्रजवासी अहिर समझकर मेरी बहन चुरा ले भागे। तुझे इस बात का कुछ भय नहीं हुआ कि रुक्मिणी मुझे ऐसे शेरवीर और प्रतापी की बहन को बरजोरी उठा ले चला। आज तक तुमने राजा भीष्म का नाम भी नहीं सुना था जो ऐसी अनीति की। जो लोग तुम्हारे सम्मुख से भाग गए हैं वे क्षत्रिय नहीं हैं।
अब मेरे सामने से तुमको जीते बचकर जाना बहुत कठिन है। जब इसी तरह के अनेक बातें अभिमान पूर्वक रुक्मन ने कहकर बहुत से तीर श्याम सुंदर पर चलाए, तब द्वारकानाथ ने अपने बाण से वह सब तीर काट डाले। फिर केशव मूर्ति ने 4 बाण से चारों घोड़ों को मारकर एक तीर से सारथी को अचेत कर दिया। एक बाण से रथ का ध्वजा गिरकर दूसरी तीर से उसका धनुष काट डाला। जब रुक्मन ने छोटे छोटे गदा आदि अनेक शस्त्र मुरली मनोहर पर चलाए और उन अस्त्रों को भी श्याम सुंदर ने अपने बाणों से काट डाला, उसका कोई अस्त्र मोहन प्यारे को नहीं लगा। तब इस तरह क्रोध करके ढाल तलवार हाथ में लिए हुए रथ से कूदकर वृंदावन बिहारी पर झपटा, जिस तरह पतंग जलने के लिए दीपक पर जा गिरता है, या जैसे बौरा गीदड़ हाथी पर झपटे। जब मुरली मनोहर ने उसका यह ढाल तलवार भी बांध से काट गिरा दिया। जब कृष्णचंद्र ने नंगी तलवार लिए हुए रथ से कूदकर रुक्म का सिर काटना चाहा, तब रुक्मणी अपने भाई की यह दशा देखकर डरती कांपती हुई हरि चरणों में गिर पड़ी और रोती हुई हाथ जोड़कर बोली कि मैं दीन होकर कहती हूँ, हे दीनानाथ, जिस तरह आप बलभद्र जी को प्यारा जानते हैं, उसी तरह मेरा भय मुझको प्यारा है। जिस तरह ज्ञानी लोग बालक व बौरव व मूर्ख के अपराध को कुछ ध्यान नहीं देते, उनके दुर्वचनों को कुत्ते के भौंकने के समान समझते हैं, उसी तरह आप भी मेरे भाई को मूर्ख समझकर उसके प्राण मुझे दान दीजिए। कदाचित आप इसको मार डालेंगे तो मेरे पिता को, जो तुम्हारे भक्त हैं, बड़ा दुख होगा। और यह बात संसार में प्रकट है कि जहाँ तुम्हारे चरण जाते हैं वहां सबको सुख मिलता है। सो यह बड़ा आश्चर्य समझना चाहिए कि भीष्मक तुम्हारे शूरवीर होकर पुत्र का शोक उठावे। हे राजन, यह बात सुनकर और रुक्मणी की दशा देखकर श्याम सुंदर ने रुक्म के प्राण लेना उचित न समझा। उसकी पगड़ी उतारकर उसकी भुजा बांधकर उसके रथ में बांध दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उधर श्री कृष्ण जी ने रुक्म की यह दुर्दशा की, इधर बलराम जी उसकी सेना मार व भगाकर यदुवंशियों को साथ लिए इस तरह बड़े हर्ष से केशव मूर्ति के पास पहुंचे, जिस तरह ऐरावत हाथी कमल वन को रौंदकर दौड़ता चला आता है। जब रुक्म की यह बंधा देखकर सब यदुवंशी हंसने लगे, तब बलभद्र जी ने मुरली मनोहर से कहा कि हे भाई, रुक्म से तो भूल हुई थी, पर आपने भी अच्छा नहीं किया जो अपने साले को बांध रखा है। इस तरह के जीने से रुक्म का मरना उत्तम था। कदाचित यह युद्ध में सम्मुख मारा जाता तो अप्सराएं हाथों हाथ इसे उठाकर स्वर्ग में ले जाती। जिस समय रुक्म तुम्हारे सामने लड़ने आया था, उसी समय उसको समझाकर विदा कर देना उचित था। इष्ट मित्र व संबंधियों को अपराध करने पर भी मारना बांधना न चाहिए। आपने प्राण लेने से भी अधिक दंड इसको दिया, अब इसे बांधकर रखने का क्या लाभ। अपने भाई का यह वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी ने रुक्म को छोड़ दिया। बलदाऊ जी ने उसे बहुत संतोष देकर जाने के लिए कहा और रुक्मणी जी से बोले, हे राजकन्या, तुम्हारे भाई का जो यह गति हुई है उसमें श्याम सुंदर का कुछ दोष नहीं है। यह सब इसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। क्षत्रियों का यह धर्म है कि पृथ्वी व द्रव्य व स्त्री के लिए आपस में झगड़ा करते हैं। जब 2 मनुष्य लड़ेंगे तो उसमें से एक की जीत होगी और दूसरा अवश्य हारेगा। कर्म का लिखा हुआ किसी तरह नहीं मिटता। जो कोई रुक्म के भाग्य का लिखा था सो हुआ। संसार में जिसने जन्म पाया वह अवश्य सुख व दुख उठाता है। जीवात्मा सदा अमर रहकर कभी नहीं मरता और यह शरीर सदा बनता बिगड़ता रहता है। इसलिए अंग की दुर्दशा होने से जीवात्मा की निंदा नहीं होती। तुम रोना छोड़कर यह सब दुख रुक्म के प्रारब्धहीन समझो। यह बात समझ जाने से रुक्मणी अपने मन में धैर्य देखकर चुप हो रही। रुक्म ने विदा होते समय अपना सिर श्याम सुंदर के चरणों में रखकर विनय किया, हे दीनानाथ, मैं तुम्हारी महिमा को नहीं जानता था, इसलिए मुझसे अपराध हुआ। अब दयालु होकर मुझे क्षमा कीजिए। जब ब्रह्म व महादेव आदि देवता आपको नहीं पहचान सकते तो मेरा क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा जान सकूं। इसी तरह बहुत विनती व स्तुति करके रुक्म वहां से विदय हुआ। रुक्मणी की यह मनसा समझकर श्री कृष्ण ने अपना रथ द्वारका की ओर हाँक दिया। रुक्म अपना प्रतिज्ञा अनुसार राज मंदिर पर नहीं गया और कुंडिनपुर के निकट भोजकट नामक दूसरे नगर बसाकर वहीं रहा। राजा भीष्मक से मन में शत्रुता रखकर अपनी स्त्री व पुत्रों को वहां से बुला भेजा। जब रामकृष्ण द्वारकापुरी के निकट पहुंचे
तब राजा उग्रसेन व वासुदेव आदि बड़े हर्ष से नगर के बाहर आकर सम्मान पूर्वक उनको लिवा लाए। तब द्वारकापुरी ने अपने अपने द्वार में मंगलाचार करके उनकी आरती की। जब केशवमूर्ति इसी तरह सबको सुख देते हुए द्वार पर पहुंचे, तब देवकी जी ने बहुत स्त्रियां समेत वहां आकर अपने कुल की रीति की। रुक्मणी की सुंदरता देखकर बड़े हर्ष से उसे व मोहन प्यारे को महल में ले गई। राजा उग्रसेन व वासुदेव जी ने उसी दिन गर्ग पुरोहित को बुलाकर विवाह का मुहूर्त पूछा। जब गर्ग मुनि ने शुभ लग्न विवाह का बतलाया, तब राजा उग्रसेन ने अपने मंत्रियों को विवाह की तैयारी करने की आज्ञा देकर दुर्योधन आदि अनेक राजाओं को वहां न्योता भेजा। राजा भीष्मक ने जो अपनी कन्या श्याम सुंदर को विवाहना चाहता था, द्वारका में विवाह होने की तैयारी सुन उसने बड़े हर्ष से अपने मन में कन्यादान का संकल्प किया और बहुत से रत्न जदित भूषण, वस्त्र, हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी, दासी व दास अपने पुरोहित सहित द्वारकापुरी में वासुदेव जी के पास भेज दिया। जब द्वारका में उधर के देश देश के राजा नवेता करने के लिए आकर इकट्ठे हुए, तब इधर यह ब्राह्मण दहेज की सब वस्तुएं लेकर वहां पहुंचा। ऐसी भीड़ व शोभा द्वारका में हुई जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। गर्ग पुरोहित ने शास्त्रानुसार श्याम सुंदर का विवाह रुक्मणी के साथ करा दिया। उस समय स्त्रियां मंगलाचार गीत गाकर व अप्सराएं आकाश में विमानों पर नाचकर प्रसन्न होती थी। गंधर्व गाना सुनाकर देवता लोग अनेक तरह के रत्न जड़ित भूषण दूल्हा व दुल्हन को पहनाकर आनंद मनाते थे। जब विवाह हो चुका, तब राजा उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदाई किया। याचकों व मांगनों को मुंह मांगा द्रव्य इतना दान दिया कि उनको दूसरी कुछ मांगने की इच्छा नहीं रही। राजा उग्रसेन ने सब राजाओं और ब्राह्मणों को यथा योग्य सम्मान पूर्वक विदा किया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस दिन द्वारकापुरी व तीनों लोकों में ऐसा आनंद सबको प्राप्त हुआ जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। रुक्मणी के द्वारका में आने से सब छोटे बड़ों के घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। सब राजा उनके अधीन होकर अपने अपने देश के सौगात श्याम व बलराम को भेजने लगे। जो कोई यह कथा रुक्मणी मंगल की सच्चे मन से कहे व सुने, उसको मुक्ति, भक्ति और सब तीर्थ स्थानों का फल प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, कामदेव को शिव जी ने किस तरह जला दिया था, यह कथा वर्णन कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन महादेव जी कैलाश पर्वत पर परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। उसी समय अचानक में कामदेव ने आकर उन्हें ऐसा सताया कि उनका ध्यान खुल गया। तब उन्होंने क्रोध से अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव की ओर देखा और वह जलकर राख हो गया। जब शिवजी ने उसकी यह दशा देखी, तब प्रसन्न होकर कहा, हे रते, तू सोच मत कर। कुछ दिन बीते, कामदेव श्री कृष्ण अवतार में रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होकर शंभरासुर के घर आवेगा। तू शंभर दैत्यों के यहाँ जाकर रसोई बनाने के लिए रह, वहां तेरा स्वामी तुझे मिलकर सुख देगा। जब यह सुनकर रति को धैर्य हुआ, तब वह मायावती नाम वृद्धा स्त्री का रूप धरकर उस दैत्य के यहाँ चली गई और रसोई बनाने वाले के में मुखिया बनकर अपने पति को मिलने की आशा में रहने लगी। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कामदेव ने रुक्मणी के गर्भ में जन्म लिया। वह बालक श्री कृष्ण जी के रूप के समान इतना सुंदर उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर सूर्य देवता लज्जित हो जाते थे। जब राजा उग्रसेन व वासुदेव जी ने ज्योतिषों से जन्म लग्न का हाल पूछा, तब पंडितों ने उसकी जन्म कुंडली बनाकर कहा कि महाराज, हमारे विचार से ऐसा मालूम होता है कि यह बालक सुंदरता, बल व गुण में श्री कृष्ण जैसा होगा और कुछ दिन जलवासा करने और शत्रु को मारने के उपरांत अपने माता पिता से आ मिलेगा। जब ब्राह्मण लोग उस बालक का नाम प्रद्युम्न रखकर दक्षिणा लेकर अपने अपने घर चले गए, तब वासुदेव ने अपने कुल की रीति करके मंगलाचार मनाया। परमेश्वर की इच्छा अनुसार नारद मुनि ने शंभर दैत्य के यहाँ जाकर कहा, तू नहीं जानता, कामदेव तेरे शत्रु ने प्रद्युम्न नाम से कृष्णचंद्र के यहाँ जन्म लिया है। 12 वर्ष की अवस्था में वह तुझे मारेगा। तब नारद मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए।
तब शंबर दैत्य ने विचारा कि मैं अभी प्रद्युम्न को उठा ले लाकर और समुद्र में डाल दूं तो मेरे मन की चिंता छूट जावे। ऐसा विचारते ही शंबर हवा रूप बनकर द्वारका में आया और रुक्मणी के मंदिर में घुस गया। प्रद्युम्न 18 दिन का था, उसे उठाकर ले उड़ा। किसी ने उसे ले जाने हुए नहीं देखा। जब रुक्मणी अपना बालक शैया पन्ना देखकर रोने लगी तब सब स्त्रियों ने इस बात का आश्चर्य माना। शंबर दैत्य प्रद्युम्न को समुद्र में डालकर अपने घर चला आया। श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार प्रद्युम्न को एक मछली ने निगलकर 3 वर्ष तक पालन किया। जब एक केवट उस मछली को जाल में फंसाकर शंबर दैत्य के यहाँ भेंट से ले गया, तब उसने वह मछली अपनी रसोई बनाने वाली के पास भेज दिया। जब उन्होंने उस मछली का पेट चीरा तब उसमें से एक बालक श्याम रंग बहुत सुंदर जीता हुआ निकला। वह लोग अचंबा मानकर उसे मायावती के पास ले गए। उसने बड़े हर्ष से बालक को ले लिया और शंबर दैत्य से छिपाकर उसे पालने लगी। कुछ दिन बीते, शंबरासुर ने भी उसे देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित होकर मायावती से कहा कि तू इसे अच्छी तरह पालन कर। उन्हीं दिनों नारद मुनि मायावती के पास जाकर बोले कि यह बालक कामदेव नामक तेरा पति है। इसकी माता रुक्मणी और पिता श्री कृष्ण जी द्वारका में रहते हैं। शंबरासुर ने उसको चुराकर समुद्र में डाल दिया था, सो महादेव जी के आशीर्वाद से तेरे पास पहुंचा है। अपना बालपन यहाँ बिताकर शंबर दैत्य को मारकर तुझे द्वारका में ले जाएगा। यह बात कहकर नारद मुनि चले गए। रति का यह हाल सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसको पालने लगी। ज्यों ज्यों वह बालक सयाना होता था त्यों त्यों रति को अपने पति के मिलने की आशा होती थी। तो वह यूं कहती थी कि ऐसा प्रभु संयोग बनाओ, मछली माही अंत के पाओ। जब प्रद्युम्न 5 वर्ष का हुआ तब रति उसको उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर उसे देख रेख अपनी आंखों को सुख देने लगी। प्रद्युम्न उसको अपनी माता समझकर लड़कों की तरह मैया मैया कहता था और मायावती उसके साथ कांत भाव रखकर दुलार व प्यार करती थी। जब प्रद्युम्न 9-10 वर्ष का होकर सब भला व बुरा समझने लगा तब उसे एक दिन मायावती से, जो अपना श्रृंगार करके उसके साथ कटाक्ष करती थी, कहा, तुम हमारी माता होकर मुझे पतिदेव से देखती हो। यह बात सुनकर रति मुस्कुराती हुई बोली, हे कांत, तुम यह क्या बात कहते हो? मैं रति तुम्हारी स्त्री हूँ। जब प्रद्युम्न ने मायावती से यह हाल अपने जलने व अवतार लेने व समुद्र में डालने व मछली निगलने का सुना तब उसने रति को अपनी स्त्री जानकर शंबरासुर को अपना शत्रु समझा। उस समय मायावती बोली, हे कांत, शिवजी के आशीर्वाद से मैं अपने मनोरथ को पहुंची, पर तुम्हारी माता रुक्मणी ऐसा दुख पाती है जैसे बछड़े के बिछड़ने से गौ को सुख नहीं मिलता। इसलिए अब तुम्हें शंबर दैत्य को मारकर द्वारका में चलकर अपने माता पिता को सुख देना चाहिए। पर यह दैत्य माया युद्ध बहुत जानता है और तुमने अभी तक युद्ध की विद्या कुछ नहीं पढ़ी, इसलिए यह विद्या मुझसे सीख लो। जब प्रद्युम्न ने 12 वर्ष की अवस्था में सब वान विद्या व माया युद्ध मायावती से सीख लिया तब अपने मन में युद्ध करने की सामर्थ्य पाकर शंबर दैत्य को दुर्वचन कहने लगा, जिससे उस युद्ध हो। जब एक दिन प्रद्युम्न खेलता हुआ शंबरासुर की सभा में चला गया तब उस दैत्य ने किसी दूसरे से कहा कि मैंने इस बालक को अपना बेटा करके पाला है। यह वचन सुनकर प्रद्युम्न ताल ठोककर बड़े क्रोध से बोला, मुझे अपना लड़का मत समझो, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मुझसे लड़का मेरा बल देख लो। यह वचन सुनकर शंबरासुर हंसता हुआ अपने सभा वालों से बोला कि देखो भाई, जैसे मैंने दूध पिलाकर शाम को पाला वैसे यह मेरे लिए दूसरा प्रद्युम्न उत्पन्न हुआ। ऐसा कहकर शंबर दैत्य प्रद्युम्न से बोला, हे बेटा, तुम्हारे क्या मृत्यु आई है जो ऐसी कठोर बातें मुझसे कहते हो? उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम प्रद्युम्न है। तुमने जो मुझको समुद्र में फेंककर मेरे प्राण लेने चाहे थे, पर नारायण जी की दया से जीता बचकर आज तुम्हारे सामने आया हूँ। जिस तरह तुमने अपने काल घर में पाला था उसी तरह अब मुझे से लड़ाई करो। कोई किसी का बाप व बेटा नहीं होता। संसार की गति सदा से इसी तरह चली आती है। यह बात सुनकर शंबरासुर बड़े सोच व क्रोध करके अपनी सेना समेत प्रद्युम्न से लड़ने के लिए नगर के बाहर निकला। गदा हाथ में लेकर प्रद्युम्न ने ललकार कर बोला, देख अब तेरा प्राण कौन बचाता है। ऐसा कहकर शंबर दैत्य ने उन पर गदा चलाई। प्रद्युम्न ने अपनी गदा मारकर उसकी गदा गिरा दी। शंबरासुर ने अग्नि बाण उसके ऊपर छोड़ा।
जब उसे भी प्रद्युम्न ने जलाकर मारकर बुझा दिया, तब शंबरासुर ने झुंझलाकर अनेक तरह के शस्त्र उस पर चलाए। प्रद्युम्न ने उनको भी काटकर गिरा दिया। दोनों मनुष्य आपस में लपटकर मल्ल युद्ध करने लगे। जब कुश्ती में प्रद्युम्न नहीं हारा, तब शंबर दैत्य ने विद्या से उस पर पत्थर बरसाने लगा। हाँ, दोनों मनुष्य आपस में लपटकर मल्ल युद्ध करने लगे। जब कुश्ती में प्रद्युम्न नहीं हारा, तब शंबर दैत्य की विद्या से उस पर पत्थर बरसाने लगा। प्रद्युम्न ने अपने मंत्र से पत्थर बरसाना बंद कर दिया। शंबरासुर माया के बल से प्रद्युम्न को आकाश उठाकर ले गया। उस समय प्रद्युम्न ने क्रोध करके एक तलवार शंबर दैत्य पर ऐसी मारी कि उसके सिर भुट्टा सा कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर में उसकी सेना भी काट डाली। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उस पर फूल बरसाए। संसारी लोग जो उसके कारण यज्ञ व होम नहीं कर पाते थे, प्रसन्न हो गए और प्रद्युम्न की बहुत स्तुति करके बोले, श्री कृष्ण जी, वैकुंठनाथ का सामना कोई नहीं कर सकता। अब उनका पुत्र भी ऐसा बलवान उत्पन्न हुआ है जिसके बराबर कोई दूसरा शूरवीर संसार में दिखलाई नहीं देता। जब प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मारकर श्याम सुंदर की दुहाई उस नगर में फेर दी, तब मायावती ने प्रसन्न होकर निज रूप रति के महासुंदर 12 वर्ष की अवस्था बना लिया और उड़न खटोला पर अपने पति समेत बैठकर द्वारका को गई। उस समय श्याम रंग प्रद्युम्न व चंद्रमुखी रति दोनों आकाश में कैसे सुंदर मालूम होते थे, जैसे काली घटा में बिजली शोभा देती है। जब वे रुक्मणी के आंगन में उड़न खटोले से उतरकर खड़े हुए, तब श्याम सुंदर की सब स्त्रियों जो प्रद्युम्न के हरने से उपरांत ब्याही गई थी, प्रद्युम्न को केशव मूर्ति का रूप समान देखकर चौंक उठी और उनके मन में यह बात का संदेह हुआ कि मुरली मनोहर कोई नई सुंदरी को कहीं से ले आए हैं। उन्होंने उसकी सुंदरता देखने के लिए चारों ओर से आकर घेर लिया। यह भेद किसी ने नहीं जाना कि यह प्रद्युम्न है। उस समय श्री कृष्ण कुमार ने सब स्त्रियों से पूछा कि हमारे माता पिता कहाँ है। जब यह बात सुनकर सब स्त्रियों को अचंभा मालूम हुआ, तब उन्होंने प्रद्युम्न की ओर आंख उठाकर देखा तो भृगुलता का चिन्ह उनकी छाती पर नहीं दिखलाई दिया। तब उन्होंने समझा कि यह श्री कृष्ण न होकर कोई दूसरा पुरुष है। रुक्मणी ने प्रद्युम्न का मुखारबिंद देखकर अपने सहेलियों से कहा कि बड़ा भाग्य उस स्त्री का समझना चाहिए जिसने ऐसा सुंदर पुत्र जना है, और यह स्त्री भी सुंदरता में उस बालक के बराबर है। मेरा बेटा भी जो कोई चुरा ले गया इसी रूप का था। परमेश्वर की दया और मेरे भाग्य से जीता होकर यह वही बालक आया है, तो आश्चर्य नहीं। यह वचन कहते ही रुक्मणी को प्रेम हुआ और उसकी छाती से दूध बह निकला। बाया अंग फड़कने लगा। तब उसे विश्वास हुआ कि यह मेरा पुत्र है। यह बात समझते ही रुक्मणी ने चाहा कि मैं इसको गोद में उठाकर प्यार करूं, पर अपने स्वामी की आज्ञा बिना ऐसा उचित न जानकर मन में सोच विचार कर रही थी। उसी समय वासुदेव व देवकी ने श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर यह हाल देखा। जब श्याम सुंदर ने सब भेद जानने पर भी प्रद्युम्न का कुछ हाल किसी से नहीं कहा, तब उनकी इच्छा अनुसार उसी क्षण नारद मुनि ने वहां आकर प्रद्युम्न का सब हाल ज्यों का त्यों कह सुनाया और रुक्मणी से बोले कि यह तेरा बेटा है। यह वचन सुनते ही रुक्मणी ने दौड़कर प्रद्युम्न को गोद में उठा लिया। उसका सिर व मुख चूमकर बलाएं लेने लगी। जिस तरह बिछड़ा हुआ बेटा मिलने पर माता पिता को हर्ष होता है, उसी तरह रुक्मणी को आनंद प्राप्त हुआ और उसने रति को अपनी गोद में बिठाकर बहुत प्यार किया। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।